नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। शहर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बुधवार की शाम यादगार बन गई जब खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान की ओर से सोमलपुर में तैयार किए गए भव्य क्रिकेट ग्राउंड का आकर्षक उद्घाटन किया गया। करीब 12 बीघा भूमि पर विकसित इस स्टेडियम से न सिर्फ स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी बल्कि अजमेर में क्रिकेट गतिविधियों को भी नई उड़ान मिलेगी। शहर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बुधवार की शाम यादगार बन गई जब खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान की ओर से सोमलपुर में तैयार कराए गए भव्य क्रिकेट ग्राउंड का आकर्षक उद्घाटन किया गया। करीब 12 बीघा भूमि पर विकसित इस स्टेडियम से न सिर्फ स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी बल्कि अजमेर में क्रिकेट गतिविधियों को भी नई उड़ान मिलेगी। स्टेडियम का शुभारंभ अंजुमन सदर सैयद गुलाब किबरिया चिश्ती ने किया। इस मौके पर अंजुमन सचिव सैयद सरवर चिश्ती, उपाध्यक्ष सैयद कलीमुद्दीन चिश्ती व सैयद हसन हाशमी सहित संस्था के सभी 20 सदस्य मौजूद रहे। कन्वीनर सैयद सरवर चिश्ती ने बताया कि इस मैदान का निर्माण खेल भावना को बढ़ावा देने और युवाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। उद्घाटन समारोह में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान की विशेष मौजूदगी रही। बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों और स्थानीय खिलाड़ियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत कर आयोजन की शोभा बढ़ाई। अंजुमन की ओर से मैदान को बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिताओं के अनुरूप विकसित किया गया है। यहाँ खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए अलग व्यवस्था की गई है। साथ ही भविष्य में क्रिकेट अकेडमी भी संचालित की जाएगी। खिलाड़ियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक ड्रेसिंग रूम भी तैयार किए गए हैं। सोमलपुर में बने इस नए क्रिकेट स्टेडियम को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। माना जा रहा है कि यह मैदान आने वाले समय में अजमेर की खेल प्रतिभाओं को निखारने में अहम भूमिका निभाएगा और शहर को क्रिकेट के नए सितारे देगा। 2026 को खुदाम ख्वाजा सैयद जादगान दरगाह शरीफ अजमेर ने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट ग्राउंड बनाया। पीछे अरावली रेंजेस हैं और ये ताकि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स भी एजुकेशन की एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है। तो इस तरह का एक बनाया, क्रिकेट एकेडमी भी है और धीरे धीरे इस लाइन को हम डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। कितने एकड़ में स्टेडियम है ये 9 बीघा के इसमें स्टेडियम है। क्रिकेट एकेडमी अलग है। कितने लोगों की बैठने की क्षमता रहेगी इसमें? एक पवेलियन भी बनाया, 2 पवेलियन अलग है। इस तरह की सोफिया कॉलेज अजमेर में आज सोफिएस्ट द सोफियन फेस्ट का भव्य एवं उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। कॉलेज परिसर में आयोजित इस एक दिवसीय फेस्टा में करीब 1200 छात्राओं ने भाग लेकर अपनी रचनात्मक, सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। सोफिया कॉलेज अजमेर में आज सोफिएस्ट द सोफियन फेस्ट का भव्य एवं उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। कॉलेज परिसर में आयोजित इस एक दिवसीय फेस्टा में करीब 1200 छात्राओं ने भाग लेकर अपनी रचनात्मक, सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सिस्टर पल ने बताया कि सोफिया कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं ने विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम को लेकर छात्राओं में खासा जोश और उमंग देखने को मिली। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य छात्राओं के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना और उनमें आत्मविश्वास विकसित करना है। फेस्ट के दौरान कला, संस्कृति और कौशल से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्राचार्य ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। सोफिएस्ट द सोफियन फेस्ट कॉलेज जीवन में एक यादगार आयोजन बनकर उभरा, जिसने छात्राओं को अपनी प्रतिभा निखारने और मंच पर स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया। कॉलेज ऑटोनोमस अजमेर में सोफिएस्टा 2026 द कल्चरल फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और इस कल्चरल फेस्ट में अराउंड 24 डिफरेंट इवेंट्स हैं, जैसे डांस में फेस ऑफ, ग्रुप डांस है, मेहंदी, ड्राइंग, क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग, नो फायर कुकिंग, पेंटिंग, हर तरह के टैलेंट्स हैं हमारे बच्चों में और उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए ये फेस्ट हर साल का आयोजन किया जाता है और बच्चे बड़ी तादाद में इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हर बच्चा टैलेंटेड है, उसमें कुछ ना कुछ हुनर है, केवल हमें उस हुनर को उजागर करना है। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कितनी रौनक है सोफिया कॉलेज में और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अराउंड 1200 स्टूडेंट्स अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर सिस्टर पर्ल, प्रिंसिपल सोफिया कॉलेज ऑटोनोमस अजमेर। मैडम, ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी में ये भाग ले रहे बच्चे? मैंने अभी बताया कि कुकिंग है,
क्रिएटिव राइटिंग है, स्टोरी टेलिंग है, डांस, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, ट्रेजर हंट, मेहंदी और फेस पेंटिंग और अन्य तरह के इवेंट्स है, रंगोली, मांडना, क्रोशे, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, आप नाम लीजिए। स्मार्ट सिटी अजमेर के तहत शहर को सुगम और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने अस्थायी अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू की है। मंगलवार को नगर निगम की अस्थायी अतिक्रमण निरोधक टीम ने पुलिस जाब्ते की मदद से शहर के प्रमुख इलाकों में अभियान चलाकर कई अवैध अस्थायी अतिक्रमण हटाए। स्मार्ट सिटी अजमेर के तहत शहर को सुगम और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने अस्थायी अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू की है। गुरुवार को अजमेर नगर निगम की अस्थायी अतिक्रमण निरोधक टीम ने पुलिस जाब्ते की मदद से शहर के प्रमुख इलाकों में अभियान चलाकर कई अवैध अस्थायी अतिक्रमण हटाए। नगर निगम की टीम ने रोडवेज बस स्टैंड के बाहर और जवाहर रंगमंच के सामने से बड़ी संख्या में किए गए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया। इन अतिक्रमणों के कारण सड़क मार्ग बाधित हो रहा था, जिससे आमजन और यातायात को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के साथ ही संबंधित लोगों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की सख्त हिदायत दी। कार्यवाही के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बल ने व्यवस्था बनाए रखी। अस्थायी अतिक्रमण दल की प्रभारी श्वेता चौधरी के नेतृत्व में इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर की यातायात व्यवस्था और सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। डेयरी पर भी त्रिपाल लगा हुआ है, उस त्रिपाल को हटा रहे हैं और जो थैले आदि लगे हुए हैं उन्हें भी व्यवस्थित करवा रहे हैं। अभी जवाहर रंगमंच के वहाँ पर करवाया था, उसके बाद अभी यहाँ पे केंद्रीय बस स्टैंड के यहाँ पे। नसीराबाद छावनी परिषद की ओर से करीब 95 लाख रुपए की लागत से कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का बुधवार को नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने लोकार्पण किया। नसीराबाद छावनी परिषद की ओर से करीब 95 लाख रुपए की लागत से कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम में छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक कृष्ण कुमार यादव, मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता सहित कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उद्घाटन के तहत रेमजे रोड सहित संबंधित सड़कों, काली माता मंदिर से मामा भांजा गली तक निर्माण, शहर के प्रवेश मार्गों पर 169 विद्युत पोल व स्ट्रीट लाइटों का लोकार्पण किया गया। छावनी क्षेत्र में सीसी ब्लॉक सड़कों और सौंदर्यीकरण कार्यों से शहर की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। कार्यक्रम में विभिन्न समाजों ने अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। नागरिकों ने कैंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए उन्हें विकास पुरुष कहा और उनके योगदान की सराहना की। नसीराबाद छावनी परिषद की ओर से जो विकास कार्य हैं, स्ट्रीट लाइट अभी चालू हुई, इन सबका विधिवत शुभारंभ किया गया। इसमें हमारे चेयरमैन कैंटोनमेंट बोर्ड हरीश जी भी रहे, सीईओ साहब, सभी अधिकारीगण, सभी आम जनता के प्रतिनिधिगण भी आए। हमारे सुशील जी गदिया बोर्ड के मेंबर हैं, वो भी उपस्थित रहे। इन सब कामों के लिए मैं सीईओ साहब का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं और इनको आम जनता की ओर से बधाई भी देना चाहते हैं कि इतने कम समय में इतने अच्छे विकास कार्य हुए और हमारी ओर से भी पूरा सहयोग रहा। जो इन्होंने कोई समस्याएं नहीं बताई, आम जनता के लिए कोई समस्याएं बताई, उसको भी इन्होंने दूर करने का पूरा प्रयास किया। आज हमने अलग अलग स्थानों पे बहुत सारे सड़कों और जो हमारे स्ट्रीट लाइट के पोल है उसका उद्घाटन करा। उसमें हमारे नसीराबाद के एमएलए साहब, हमारे छावनी परिषद के अध्यक्ष और यहाँ के अधिकारी लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले कि जो सबसे बड़ी सौगात एमएलए साहब की दिशा निर्देश से नसीराबाद वासियों को मिली है कि हमने लगभग 170 नए स्ट्रीट पोल लाइट लगाए हैं, जिसकी कुल लागत 43 लाख रुपए है। और इससे अब से स्टेशन रोड को जाने वाले लोग, घराटू रोड और कोटा रोड को जाने वाले लोगों के लिए अब लाइट की कोई भी समस्या नहीं रही। इसी के साथ ही हमने जो रेमजे रोड है, रेमजे रोड के ऊपर लगभग 22-23 लाख की लागत से नई सड़क का निर्माण करा। जहाँ पहले जल भराव की बहुत भारी समस्या रहती थी, अब वहाँ वो समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगी। और इसी के साथ ही हमने जो काली माई जो हमारा चौक है, उससे लेके राम अवतार जी तक का जो वो चौक है, वहाँ तक का हमने 18 लाख की लागत से सीसी सड़क बनाया है। तो छावनी परिषद ने लगभग कम समय में, हमारे जितना भी मेरा स्टाफ है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जोश होश से
और जितने भी यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने बहुत ही क्वालिटी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। बजट घोषणा 2024-25 के तहत नगर निगम अजमेर के दक्षिण क्षेत्र में वर्षा जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। विधायक अनीता बघेल ने रामगंज स्थित कन्हैया लाल हलवाई के पास से स्केप चैनल तक बनने वाले नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। बजट घोषणा वर्ष 2024-2025 के तहत अजमेर के दक्षिण क्षेत्र में वर्षा जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। विधायक अनीता बघेल ने रामगंज स्थित कन्हैया लाल हलवाई के पास से स्कैप चैनल तक बनने वाले नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह नाला करीब 476 मीटर लंबा होगा और इसकी कुल अनुमानित लागत 13 करोड़ 13 लाख रुपए है। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि बजट घोषणा के अंतर्गत 44 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से अजमेर दक्षिण क्षेत्र में कुल 11 नालों का निर्माण प्रस्तावित है। रामगंज का यह नाला 10वां नाला है, जिसके निर्माण से क्षेत्र में बरसात के दौरान जलभराव की गंभीर समस्या से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नाले के निर्माण से न केवल पानी की निकासी सुचारू होगी, बल्कि आमजन को बारिश के मौसम में होने वाली परेशानियों से भी निजात मिलेगी। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों ने इस कार्य को लंबे समय से चली आ रही मांग बताया और विधायक का आभार व्यक्त किया। गंज में रामगंज से प्रारंभ होकर के गड्डी मालियन होते हुए एस्केप चैनल तक जाने वाला ये जो नाला है, जो अंदर से पूरा कच्चा है और कच्चा होने की वजह से पानी बहुत तेजी से बहता है, जिसके कारण से लोगों के घरों में पानी चला जाता है। तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए 3 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ये नाले का शिलान्यास आज हमने किया है। 2024-25 के बजट में 44 करोड़ रुपए अजमेर दक्षिण के नालों के लिए स्वीकृत हुए थे और उसी स्वीकृति के तहत आज इस नाले का शिलान्यास हमारे द्वारा किया गया है। तो मैं माननीय भजनलाल जी का भी बधाई देती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे कहने पर इतनी बड़ी राशि स्वीकृत की और उसके कारण से ये नालों का काम अब प्रारंभ हो गया है। और मुझे लगता है कि नालों की समस्या के समाधान होने के बाद में जो पानी भरने की समस्या रामगंज और गड्डी मालियन में थी, वो स्थायी रूप से उसका समाधान हो जाएगा। अब तक कितने नालों का? अब तक हमने 11 नाले हमारे स्वीकृत हुए थे, हम 10 नालों का शिलान्यास कर चुके हैं। 11वें नाले का शिलान्यास आज शाम को ही 4 बजे रखा। अजमेर शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। रामगंज थाना क्षेत्र के चंद्रवरदाई नगर स्थित हरिओम कॉलोनी में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। रामगंज थाना क्षेत्र के चंद्रोदय नगर स्थित हरिओम कॉलोनी में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर में रखी हजारों रुपए की नकदी सहित लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़िता हंसा लाठी ने बताया कि परिवार किसी पारिवारिक कार्य से कानपुर गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने मकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। बताया गया कि कुछ दिन पहले ही परिवार में शादी हुई थी, जिसके चलते घर में कीमती आभूषण रखे हुए थे। पीड़िता के अनुसार चोरी की पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित परिवार ने रामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है और नागरिकों ने पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की
मांग की है। हम लोग कानपुर गए हुए थे अब तो 2-3 दिन के लिए। हम शुक्रवार के गए थे शाम को, 3 दिन हुए एक्चुअली। परिवार में किसी की डेथ हो गई तो अचानक आना पड़ा। आकर देखा तो सुबह मेन गेट का तो बंद ही था ताला। जैसे ही अंदर आए और अंदर का गेट बैठे थोड़ी देर, फिर ध्यान लगाया कि भाई गेट खुला है। फिर देखा अंदर जाके तो पूरी अलमारी खुली हुई थी, लॉकर टूटे हुए थे, दूसरी बेड वगैरह भी थोड़ा सा उन्होंने खोल कर देखा करा। ये सारी चीजें। सामान वगैरह चेक किया, क्या क्या गया है? सामान में हमारे अभी शादी हुई थी हमारे देवर की, उनका मांग टीका था, इयररिंग थे तो जो अपन शादी में चढ़ाते ही हैं, उनकी ज्वेलरी में उनकी पायल थी। मेरी जो मदर इन लॉ है सासू माँ, उनकी झूमर थी, एक कान के पेंडल था और कुछ पायल थी 2-4 जोड़, और 20,000 के लगभग है उनका कैश रखा हुआ था उसमें, वो गया है। कोई कितने का मांग गया? अब देखा जाए अभी की कीमत के हिसाब से देखा जाए तो 2 तोले सोने के हिसाब से भी आप जोड़िए तो 3 से 4 लाख तो वही हो गए, और चांदी वांदी सब मिलाकर 4-5 लाख। भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले उड़ीसा में 25 से 30 दिसंबर तक प्रस्तावित राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति रद्द किए जाने के विरोध में गुरुवार को अजमेर संभाग मुख्यालय पर विभिन्न मोर्चों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया। भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले उड़ीसा में 25 से 30 दिसंबर तक प्रस्तावित राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति रद्द किए जाने के विरोध में गुरुवार को अजमेर संभाग मुख्यालय पर विभिन्न मोर्चों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जिला अध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी ने बताया कि सरकार द्वारा पहले अधिवेशन की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन कार्यक्रम की व्यापक तैयारियां और देश भर से प्रतिनिधियों की सहभागिता तय होने के बावजूद बाद में अनुमति निरस्त कर दी गई। उन्होंने इस फैसले को सरकार की दोहरी नीति बताते हुए कहा कि इससे मोर्चे से जुड़े कार्यकर्ताओं में देश भर में भारी असंतोष है। मंसूरी ने बताया कि इसी निर्णय के विरोध में अजमेर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस मामले में शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। रैली निकालने का कारण यह है कि 25 दिसंबर को हमारी कटक के अंदर उड़ीसा में एक महारैली होने वाली थी, जिसकी हमें परमिशन भी दी गई थी, और एंड वक्त पे 2 दिन पूर्व उस परमिशन को रद्द किया गया, क्योंकि आरएसएस को, बीजेपी को ये डर था कि यहाँ लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे, इसलिए जो है उन्होंने परमिशन को कैंसिल किया। उसके विरोध में और अब इस वक्त जो ईवीएम को लेके जो चल रहा है घपला, और जो एसआर में जो लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, माइनॉरिटी के और अल्पसंख्यकों के और दलितों के और पिछड़ों के जो नाम काटे जा रहे हैं उसके खिलाफ। और हमने जो है पहले भी जो है ये कहा था कि भाई ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। आज भी हमारा वही नारा है कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। ये ईवीएम से जो घोटाला हो रहा है, इस घोटाले को रोकने के लिए हमने जो है आज महारैली निकाली। आज जो है ये रैली पूरे इंडिया के अंदर हर जिले में, हर प्रदेश में निकाली जा रही है, और इस रैली के माध्यम से ये एक संदेश दिया जा रहा है कि देश के अंदर अब ये नहीं चलेगा। वोट चोरी करके जो सरकार बनाई जाती है वो सरकारें अब नहीं बनेगी, और हम जो है देश के अंदर एक जो है स्वच्छ वातावरण पैदा करना चाहते हैं। इसमें जो है पूरे सभी हमारे जितने भी संगठन हैं वाम सेप के, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और जितने भी विंग हैं हमारे, उन सब आज इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होकर आज जो हमने राष्ट्रपति मुहिम के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। कांग्रेस के संगठन सेवा दल की ओर से गुरुवार को अजमेर संभाग स्तर पर वृद्ध परिचय सम्मेलन एवं सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश प्रभारी ज्योति खन्ना, महासचिव गोविंद भाई पटेल एवं प्रदेश उपाध्यक्ष कमल कल ने शिरकत कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कांग्रेस के संगठन सेवा दल की ओर से गुरुवार को अजमेर संभाग स्तर पर वृहद परिचय सम्मेलन एवं सदस्यता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश प्रभारी ज्योति खन्ना, महासचिव गोविंद भाई पटेल एवं प्रदेश उपाध्यक्ष कमल कल्ला ने शिरकत कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। प्रदेश प्रभारी ज्योति खन्ना ने बताया कि यह कार्यक्रम कांग्रेस सेवा दल के सदस्यता अभियान और मनरेगा जैसे जनहित मुद्दों को लेकर आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई के दिशा निर्देशन में प्रदेश भर में सेवा दल को मजबूत करने के उद्देश्य से लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और अब तक तकरीबन 35 कैंप लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में अजमेर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नसीम अख्तर इंसाफ,
महेंद्र सिंह रलावता सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान संगठन की मजबूती, जनसंपर्क और सदस्यता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में सेवादल कार्यकर्ताओं ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आमजन के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का संकल्प लिया। ये जो मीटिंग का मेन मुद्दा रहा है हमारा, वो मेंबरशिप ड्राइव का मुद्दा रहा है कि जो कांग्रेस सेवा दल का मेंबरशिप चल रहा है उसका, और दूसरा मनरेगा, जिसमें कि आज की केंद्र में बैठी सरकार और राज्य सरकार ने एक गरीब व्यक्ति को भुलाना शुरू कर दिया है। वो गरीब व्यक्ति जो लास्ट पंक्ति पे खड़ा है, जिसकी रोजी रोटी ये नरेगा है, इस रोजी रोटी से वो अपना घर चलाते हैं, अपना पेट का पालन करते हैं, लेकिन आज ऐसे मजदूरों को सुनना उन्होंने बंद कर दिया है। इसलिए ये जो है मनरेगा को लेकर और मेंबरशिप ड्राइव को लेकर जो है हमारी यहाँ बैठक रखी गई, ताकि लास्ट पंक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति की आवाज जो है हम सेंटर तक पहुंचा सके। जिस तरीके से किसान कानून उनको वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा, उसी तरीके से इस नरेगा के कानून को भी उनको वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। कांग्रेस सेवा दल अजमेर संभाग के जो हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, उनकी जो नई टीम आज बनी है, उस टीम का हम यहाँ पर एक परिचय सम्मेलन हमारा हुआ। उस परिचय के बाद में हमने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया और उस पद का जो दायित्व है और उसका जो सॉफ्ट प्रशिक्षण है वो हमने इस चर्चा के माध्यम से लोगों को दिया। साथ ही कांग्रेस सेवा दल भविष्य में संगठन को और मजबूत करके पार्टी में और राष्ट्र के निर्माण में अपने अधिकाधिक योगदान को परिभाषित कर सके, ऐसा प्रयास किया जाएगा। साथ ही इस आयोजन के बाद में मनरेगा, जो कांग्रेस के समय में एक गारंटी थी, उसको बदलकर योजना कर दिया गया है। गारंटी में सरकार को बाध्य होना होता है कानूनी रूप से और श्रमिक का अधिकार सुरक्षित रहता है, जबकि योजना में सरकार की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। कांग्रेस ने जो ताकत आम आदमी को जो दी थी गारंटी के माध्यम से, वो सरकार ने कमजोर की है। कांग्रेस सेवा दल इसका विरोध करती है। साथ ही इस योजना में जो इसका मूल स्वरूप था कि ग्राम सभा अपने कार्यक्रमों को स्वयं तय करती थी कि किस प्रकार के विकास करवाने, उसकी बजाय केंद्र सरकार के ठेकेदारों के माध्यम से जो विकास की बातें की जाएगी, वो झूठी और फौरी बातों को सेवा दल विरोध करता है। और साथ ही हम लोग हमारा ये प्रयास रहेगा कि भविष्य में देश में जो एक असंतोष और जो घृणा और नफरत का वातावरण बना है, उसे सेवा दल एक बार फिर से सौहार्दपूर्ण और एक सद्भावनापूर्वक भारत कैसे बन सके। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।